सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन। तो इसमें हम लेवल वाइज देखेंगे कि क्या आपकी सैलरी हो सकती है 8th पे के बाद, और मैं इसमें डिफरेंट फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपको एस्टिमेट बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लेवल 8 की जो पोस्ट है। आप जानते हैं सीजीएल में दो पोस्ट यहाँ पे लेवल 8 की है। एक है आपकी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, एक है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। दोनों ही लेवल 8 की गजेस्टेड पोस्ट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे सेल 1, बिकॉज जैसे ही आप न्यू ज्वाइन करते हो तो आपकी जो सैलरी होती है वो बेसिक 47,600 से यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है। और देखो यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगा, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये सेल 1 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा उसको मैं दो बेसिस पे लूंगा। एक जो अभी करंटली काफ़ी एक लग रहा है कि बहुत ये इतना तो मिलेगा, वो है 1.92। इसके चांसेस है कि ये तो गारंटीड मिलेगा या फिर इससे ऊपर मिलेगा थोड़ा सा। तो इसका लूंगा एक एस्टिमेट। और एक जो लास्ट पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर लिया था 2.57 का, वो लूंगा। तो मैं दो के हिसाब से आपको एस्टिमेट बताऊंगा कि आपकी रेंज एक तैयार हो जाएगी कि इतनी रहेगी या मैक्सिमम इतनी रहेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे चूज कर लिया लेवल 8 सेल 1 के अंदर 1.92 फिटमेंट फैक्टर पे। करंट आपका डीए अभी पता है सबको 60% चल रहा है। और यहाँ पहले बताऊंगा आपको एक्स सिटी का, और ये जो हायर टीपीटी हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाली जो स्टेट है उनका, जैसे दिल्ली मुंबई, यहाँ पे जो आपका टीपीटी है वो हायर साइड पे है। तो देखते हैं क्या होता है आपका। देखो करंटली आपकी जो इन हैंड बन रही है इस सारे सिनेरियो में वो 87,000 बन रही है अराउंड। और 8th पे के बाद जो एस्टिमेटेड है वो आपकी पहुंच जाएगी इन हैंड सैलरी 1,08,896 रुपये के अराउंड। तो 1,09,000 के अराउंड आपकी ये इन हैंड सैलरी बन जाएगी। अगर हम कॉम्पोनेंट वाइज देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसिक पे है आपका वो 47,600 से बढ़ करके 91,400 हो जाएगा। डीए आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज जब नया पे कमीशन आता है तो वो डीए रीसेट हो जाता है, तो वो आपका जीरो हो जाएगा। आपका जो एचआरए है वो 24% हो जाएगा। करंटली अभी 30% है, बिकॉज डीए जो है क्रॉस हो गया है तो अराउंड यहाँ पे 50% से। तो इस चक्कर में ही यहाँ पे जो आपका बेसिक है वो आपका 30% है। बट जब 0% डीए हो जाएगा तो आपका वापस से एचआरए रीसेट होकर के 24% पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका एचआरए आ गया। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया आपका 5,800। तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी बन रही है वो बन रही है 1,19,136 रुपये। ठीक है, अब आपकी डिडक्शंस होती हैं तो एनपीएस में आपका डिडक्शन 9,140 रुपये हो जाएगा। सीजीएचएस में आपके जो अभी करंटली 650 हैं यहाँ पे, वो आपके 1,000 के अराउंड एक्सपेक्टेड है कि शायद से वो भी बढ़ जाएंगे। और इंश्योरेंस के आपके 60 रुपीज़ हैं। तो 10,240 की डिडक्शन के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो बनेगी आपकी 1,08,896 के अराउंड। ओके, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, अब हम यही अगर चीज़ देख लें वाई सिटी के अकॉर्डिंग, और वाई सिटी में क्या होता है कि आपको जो टीपीटी है वो लो हो जाता है अदर प्लेसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बन रही है 8th पे के हिसाब से 98,684 रुपीज़ इन हैंड सैलरी। ग्रॉस सैलरी बन रही है 1,08,000। कॉम्पोनेंट वाइज आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और इन हैंड 98,000 के अराउंड आपकी ये बन जाएगी। ये जेड के हिसाब से भी आप देख लो एक बार। जेड में आपकी बन जाएगी ये 91,372 के अकॉर्डिंग। ओके, ये आप कंपोनेंट वाइज भी चेक कर सकते हो। अब हम एक बार इसका ना फिटमेंट फैक्टर चेंज कर देते हैं उस पे जो अभी लग रहा है लोगों को कि लास्ट पे कमीशन में था, तो शायद से कि यहाँ मिल जाए इस बार भी। ऑल्दो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस हिसाब से, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार कि अगर लास्ट पे कमीशन जितना फिटमेंट फैक्टर मिल गया तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखो उस हिसाब से 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग आपकी जो 8th पे कमीशन की सैलरी है वो 1,44,122 रुपीज़ के अराउंड बन रही है एक्स सिटी में हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो बेसिक ही है वो आपकी 1,22,300 पहुंच गई है। और डीए जीरो है, आपका एचआरए 29,352 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे 5,800 है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी 1,57,452 के अराउंड बन रही है। और डिडक्शंस के बाद आपको 1,44,000 मिल सकता है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा है, 2.57 फिटमेंट फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी सैलरी। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा है, बट मैं अगर आपको बताऊं तो 1.92 के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। इतना तो मिलेगा 1.92 तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, अब हम एक बार 2.57 में ही आपको और सारे जो सिटीज़ हैं उनका देख लेते हैं। वाई सिटी में आपकी लोअर मतलब अदर प्लेसेस में लोअर टीपीटी अलाउंसेस के साथ आपकी जो सैलरी बन सकती है वो बन सकती है ग्रॉस सैलरी आपकी 1,44,000 के अराउंड।
और जो इन हैंड है आपकी वो 1,31,000 बन सकती है। और जेड सिटी में आपकी जो सैलरी बन सकती है वो बनेगी 1,21,654 रुपये। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है लेवल 8 की XYZ की सैलरी दोनों फिटमेंट फैक्टर के साथ, 1.92 के साथ भी और 2.57 के साथ भी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है लेवल 7। लेवल 7 में आप जानते हो कि जितने भी यहाँ पे इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट है वो आपकी लेवल 7 के अंदर काउंट होती है। आपकी ASO की पोस्ट भी लेवल 7 में ही आती है। आपकी ITI GST इंस्पेक्टर, आपके ये सब जो पोस्ट हैं आपकी वो लेवल 7 में आती हैं 4600 ग्रेड पे के साथ। इनका जो सेल 1 है वो यहाँ पे जो आप स्टार्टिंग करते हो वो 44,900 बेसिक के साथ करते हो। तो इसका चेक करते हैं हम कि एक्स सिटी में आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हायर अगर रहता है तो क्या बनता है आपका। तो उस केस में आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ बन रही है आपकी 1,02,968 रुपये। और अभी करंट आपको मिल रही है 83,176। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी है आपकी ये नेट, और ये आपकी रिवाइज होके इतनी पहुंच सकती है 1,02,968 रुपये। ये आपकी नेट इन हैंड सैलरी है। ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हैं कि आपकी बेसिक है 86,200, 20,688 HRA हो जाएगा आपका। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 5,800 होकर के जो आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है वो बन रही है 1,12,688, और सारी डिडक्शंस के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो है 1,02,968 रुपये। ये है एक्स सिटी की सैलरी। अब अगर हम इसी फिटमेंट फैक्टर में वाई की देख लेते हैं विद लोअर TPT अलाउंस, ये आपकी बन रही है इन हैंड सैलरी 93,172 रुपीज़। और ये आप देख सकते हैं बेसिक कितनी है आपकी 86,200, तो वो तो सेम ही रहेगी, बस आपका HRA चेंज हो जाता है वाई सिटी में और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस लोअर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाता है। तो ये आपकी चेंज होकर के 1,02,892 रुपये ग्रॉस सैलरी है, और आपकी डिडक्शंस के बाद इन हैंड सैलरी 93,172 रुपये है। अगर हम देख लें यही जेड के हिसाब से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 86,276 आपकी इन हैंड सैलरी बन रही है। ओके, अब यही अगर हम चेक करें विद 2.57 का फिटमेंट फैक्टर, तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। विद 2.57 का अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है यहाँ पर, तो उस केस में एक्स सिटी में आपकी सैलरी जो बनेगी लेवल 7 इंस्पेक्टर की वो पहुँच जाएगी आपकी 1,36,256 रुपीज़। बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी। मैं सब जा रहा हूँ 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो हर एक लेवल पे बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिखेगी सैलरी में। तो यहाँ पे 8th पे में आप देख सकते हैं कि 1,36,000 आपकी यहाँ पे नेट इन हैंड सैलरी हो जाएगी। आप देख सकते हो बेसिक पे आपका 1,15,400 पहुँच जाएगा, और उसके हिसाब से HRA यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये देख के आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 1,48,896, और आपकी डिडक्शन के बाद 1,36,256 रुपये आपकी यहाँ पे नेट इन हैंड सैलरी एक्सपेक्टेड है अगर गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 लिया तो। ठीक है, वाई और जेड का भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वाई विद लोअर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपकी बन रही है यहाँ पे 1,24,124 रुपये। ठीक है, ये आपकी वाई की एक्सपेक्टेड सैलरी है वाई सिटी में। और ये अगर जेड सिटी की अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी इन हैंड 1,14,892 बन रही है। आप यहाँ पे ग्रॉस और नेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी हो गई है यहाँ पे लेवल 7 की पोस्ट पे हमने चेक कर लिया है सब कुछ। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं लेवल 6 पे। ठीक है, 1.92 लगा देते हैं फिर से फिटमेंट फैक्टर। और लेवल 6 में जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ में असिस्टेंट्स एंड यहाँ पे जो आपकी OS की जो पोस्ट है CBDT में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आपकी CBIC में, तो ये जो आपकी पोस्ट है इनमें लेवल 6 होती है, 4,200 ग्रेड पे होता है यहाँ पे, और ये आपकी स्टार्ट होती है जो है 35,400 से बेसिक। तो अब हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो यहाँ पर आपकी क्या बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक्स सिटी की सैलरी है विद हायर TPT, तो यहाँ पे आपकी जो करंट है वो है 66,846 इन हैंड सैलरी, और ये आपकी एक्सपेक्टेड 8th पे के बाद हो सकती है 82,540 विद 1.92 फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, तो ये आपकी 82,540 नेट है सैलरी। ग्रॉस में आप देख सकते हैं कि आपकी जो बेसिक है वो 35,400 से इंक्रीज होके हो जाएगी 68,000, और यहाँ पे आपका HRA है 16,320, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 5,800 है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो बन रही है 90,120 के अराउंड। और यही अगर हम डिडक्शन कर देते हैं 6,800 NPS के, 720 CGHS के, इंश्योरेंस के 60 रुपीज़, तो यहाँ पे जो आपकी
इन हैंड सैलरी बन रही है वो बन रही है 82,540, और ये आपकी एक्स सिटी की है। ये अगर हम वाई सिटी पे जाएं विद लोअर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो ये आपकी बन रही है 74,200 रुपीज़ इन हैंड सैलरी। ग्रॉस आप देख सकते हैं 81,780 और इन हैंड सैलरी आपकी 74,200, ठीक है। यही अगर हम जेड में देखें तो जेड में आपकी बन रही है 68,760 इन हैंड सैलरी, ग्रॉस और इन हैंड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यही अगर अब हम चेक करते हैं 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे जो अब आपकी सैलरी है देखिए काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुकी है फिर से। तो यहाँ पे 66,000 से आपकी सीधा पहुँच गई है वो 1,08,000 के अराउंड आपकी इन हैंड, ओके, 2.57 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो बेसिक पे है वो ही 91,000 हो गई है, और आपकी HRA 21,840, 5,800 आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और आपकी जो ग्रॉस बन रही है वो बन रही है 1,18,640, ठीक है। और यहाँ पे डिडक्शन के बाद आपकी जो है नेट 1,08,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा अगर आपका 2.57 का फिटमेंट फैक्टर होता है। तो एक्स सिटी की मैंने बताई है। अब हम चलते हैं वाई का भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो वाई सिटी में यहाँ पे जो आपकी सैलरी बन रही है वो इन हैंड बन रही है 98,580 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो HRA है वो 16% के हिसाब से आ गया है 14,560 रुपये, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका हो चुका है 2,900 रुपये। तो ग्रॉस सैलरी 1,08,460 है, डिडक्शन के बाद आपकी 98,580 रुपीज़ बन गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पूरी यहाँ पर वाई सिटी की। जेड सिटी का भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जेड सिटी का जो आपका बन रहा है वो बन रही है इन हैंड आपकी 91,300, ग्रॉस है आपकी 1,01,180 रुपये के अराउंड, ठीक है। तो 2.57 अगर फिटमेंट फैक्टर लग गया तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट डिसीजन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको अपनी सैलरी में मिल जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर भी यहाँ पे वेबसाइट ने दिया हुआ है जो मैक्सिमम स्टाफ डिमांड 2.86 भी हुई हुई है, बट वो देखो टू गुड टू बी ट्रू है, वो उतने ज़्यादा तो मुझे लग नहीं रहा चांस कि आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ 1.92 तो बहुत ही बेसिक है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। 2.57 मिल गया तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे लेवल 6 पे हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं 1.92 कर देते हैं फिर से, और यहाँ एक्स सिटी में हायर TPT में आपका लेवल 5 की अब हम देख लेते हैं। तो लेवल 5 आपका 2800 ग्रेड पे होता है। तो आपकी जो भी ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है CGL के थ्रू वो लेवल 5 में फॉल करती है, और यहाँ पे आपका जो बेसिक स्टार्ट होता है वो आपका होता है 29,200 से जब आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स सिटी में हायर TPT में आपका 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो क्या बनती है आपकी सैलरी। तो आपकी सैलरी यहाँ पे करंटली 56,288 रुपीज़ है, और अब आपकी 8th पे के बाद जो है 69,324 एस्टिमेटेड है कि इतनी आपकी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो बेसिक पे है वो आपकी 56,100 के अराउंड पहुँच जाएगी, और जो HRA है 13,464 रुपये का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 5,800 रुपये का। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो बन रही है 75,364, 75,000 के अराउंड आपको ग्रॉस सैलरी मिल रही है। उसके बाद डिडक्शंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5,600 रुपीज़ के अराउंड आपका NPS में डिडक्ट होगा, CGHS में 400 रुपये, इंश्योरेंस के 30 रुपये। तो ये अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो 69,000 के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी बन रही है एक्स सिटी में विद 1.92 फिटमेंट फैक्टर। ये अब हम चेक कर लेते हैं वाई सिटी में, ओके। तो वाई सिटी में आपका विद लोअर TPT आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी अराउंड 61,900 के अराउंड आपका इन हैंड सैलरी है। देख सकते हैं आप ग्रॉस सैलरी 67,000 है आपकी अराउंड, और नेट इन हैंड आपकी 62 के अराउंड आपको मिल जाएगी सैलरी इन वाई सिटी। अब यही हम चेक करते हैं जेड सिटी में। तो जेड सिटी में आपकी बन रही है 57,448 रुपीज़ इन हैंड सैलरी, ग्रॉस आपकी 63,000 के अराउंड आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया है विद 1.92 फिटमेंट फैक्टर। अब हम वापस से इसको हायर TPT करके एक बार 2.57 पे भी चेक कर लेते हैं। तो 2.57 पे अगर इतना फिटमेंट फैक्टर आपका होता है तो आपकी जो इन हैंड सैलरी पहुंच सकती है वो पहुंच सकती है 90,000 के अराउंड इन लेवल 5, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बेसिक पे ही आपकी 75,000 हो जाएगी, और यहाँ पे HRA आपका 18,000, 5,800 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो आपकी एक्स सिटी में 98,800 के अराउंड आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी,
और जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो आपकी 90,000 के अराउंड पहुंच जाएगी। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है फॉर लेवल 5 ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं कि ये 2.57 के हिसाब से हमने देख लिया है एक्स सिटी में। यही हम चलते हैं वाई सिटी में चेक कर लेते हैं एक बार। वाई सिटी में आपकी 81,970 आपकी इन हैंड सैलरी हो सकती है। ग्रॉस आपकी यहाँ पे 90,000 के अराउंड हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे इन जेड सिटी। ठीक है, तो जेड सिटी में आपको 76,000 के अराउंड इन हैंड सैलरी मिल जाएगी और जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो भी आपकी 84,000 के अराउंड बन जाएगी। ठीक है, ये है विद 2.57 फिटमेंट फैक्टर। अब हम चलते हैं यहाँ पे लेवल 4 की पोस्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी टैक्स असिस्टेंट पोस्ट हो गई या आपको सीबीडीटी इन सीबीआईसी एंड यहाँ पर आपके जो होगा टीएपीए, इन सब की जो पोस्ट होती है वो आपकी लेवल 4 के अंदर फॉल करती है। तो लेवल 4 सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगा देते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सिटी को कर लेते हैं एक्स सिटी और हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक करा है। तो यहाँ पे आपको जो अभी करंटली बेसिक पे होता है फॉर टैक्स असिस्टेंट्स यहाँ पे है वो 25,500 से आपकी ये शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी करंट इन हैंड सैलरी बन रही है एक्स सिटी में विद हायर टीपीटी 49,850 के अराउंड, जो आपकी बढ़ के पहुँच जाएगी 61,230 रुपीज़। ये एक्स सिटी में विद हायर टीपीटी है आपकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी बेसिक पे है वो 25,500 से बढ़ करके पहुँच जाएगी 49,000। जो एचआरए है वो आपका पहुँच जाएगा 11,760 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 5,800 रुपये। तो आपकी ग्रॉस इन हैंड सैलरी पहुँच जाएगी यहाँ पे 66,560 के अराउंड। ओके, यहीं अगर हम देखें डिडक्शंस जो यहाँ पे एनपीएस में 4,900 का हो गया, 400 रुपये सीजीएचएस, 30 रुपये इंश्योरेंस के हो गए आपके, तो आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी 61,230 रुपीज़। ये है आपकी एक्स सिटी की विद हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ये अगर हम चेंज करें यहाँ पे वाई सिटी के हिसाब से अगर देखें विद लोअर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो ये आपकी पहुँच जाएगी इन हैंड सैलरी 54,410 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एचआरए 7,840 हो गया है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 29 हो गया। तो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 59,740 के अराउंड। ठीक है, अब हम इसमें जेड सिटी की भी एक बार चेक कर लेते हैं। जेड सिटी की यहाँ पे आपकी जो है वो सैलरी आपकी इन हैंड होगी 50,490 रुपये और ग्रॉस सैलरी आपकी होगी अराउंड 56,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपके सामने जेड सिटी की है विद लोअर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये मैंने देखा था अभी तक 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ। अगर अब हम चेक करें इसको 2.57 के हिसाब से एक्स सिटी में तो वो आपकी पहुंच जाएगी अराउंड 80,000 रुपीज़। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है ये। तो यहाँ पे करंट 49,850 है और ये आपकी पहुंच जाएगी 80,000 के अराउंड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 25,500 से जो बेसिक है वो पहुंच गया है यहाँ पे 65,500 रुपीज़। 15,720 का आपका एचआरए हो गया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका हो गया यहाँ पे 5800 रुपये। तो आपका जो यहाँ पे टोटल ग्रॉस सैलरी बन रही है वो आपकी बन रही है 87,000 रुपीज़ और इसी पे हम डिडक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पे 80,000 रुपये आपको इन हैंड मिल जाएंगे विद 2.57 का फिटमेंट फैक्टर और एक्स सिटी में विद हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ये हम चेक करते हैं यहाँ पे वाई सिटी को भी। तो वाई सिटी में यहाँ पे आपको जो है 71,900 के अराउंड आपकी सैलरी नेट बन जाएगी। ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे 79,000 के हिसाब से पहुँच जाएगी। ठीक है, ये हम चेक करते हैं अगर आप जेड सिटी में। तो जेड सिटी में आपकी सैलरी इन हैंड होगी अराउंड 66,660 के अराउंड और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी होगी अराउंड 73,000 रुपीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि जितनी भी यहाँ पे आपकी एसएससी सीजीएल के थ्रू रिक्रूटेड जो पोस्ट होती हैं उनमें आपकी क्या सैलरी हो सकती है। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और अदर पोस्ट जो होती हैं उनमें भी क्या क्या आपकी सैलरी में चेंजेस आएंगे उसकी भी एक वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। तो अभी ये यहाँ पे हमने सीजीएल की जितनी भी लेवल 8 से लेके लेवल 4 तक के जितने भी लोग रिक्रूट होते हैं उसमें आपकी दोनों फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 1.92 भी अगर जैसे गवर्नमेंट बहुत ही अगर कंजर्वेटिव साइड हम देखें तो 1.92 तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो श्योरिटी है। उससे ज़्यादा ही मिलने की वैसे चांसेस हैं। 2.57 मैंने इसलिए रखा है बिकॉज लास्ट पे कमीशन में 7th पे कमीशन में इतना फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। तो मैंने दोनों से आपको एक रेंज दे दी है कि आपकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, लोअर रेंज भी और हायर रेंज भी। तो अब आप इसके अंदर फॉल करते हो। So that's all for this video. Take care and have a nice day.